धरती का सच्चा बेटा भाग 1। संघर्ष की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पुरानी जमीन पर खेती करता था, लेकिन हर साल पैदावार घटती जा रही थी। गांव के बाकी किसान भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। बंजर होती जमीन, बारिश की कमी और महंगे बीजों ने किसानों की हालत खराब कर दी थी। रामलाल का बेटा अमित पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। गांव के लोग कहते, अब खेती में कुछ नहीं रखा, लड़के को शहर भेजना ही ठीक था। लेकिन रामलाल का दिल गांव और मिट्टी से जुड़ा था। वह सोचता था कि अगर पुरखों ने इस धरती से सोना उगाया, तो वह भी इसे फिर से हरा भरा कर सकता है। भाग 2। नई सोच, नई राह। एक दिन अमित गांव लौटा और पिता की हालत देखकर चिंता में पड़ गया। उसने इंटरनेट और अपने दोस्तों से खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी ली। उसने पिता से कहा, बाबा, हमें परंपरागत खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। जैविक खाद, ड्रिप इरिगेशन और फसल चक्र अपनाने से जमीन की उर्वरता वापस आ सकती है। पहले तो गांव वालों ने इसे मजाक समझा। वे बोले, शहर जाकर ये लड़का पागल हो गया है। नई खेती में बहुत खर्चा आएगा, अगर फसल खराब हो गई तो। लेकिन रामलाल को अपने बेटे पर भरोसा था। भाग 3। मेहनत रंग लाने लगी। अमित और रामलाल ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने गोबर की खाद और केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया। खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगवाया, जिससे पानी की बचत हुई। उन्होंने फसल चक्र अपनाया, एक साल गन्ना, अगले साल दलहन और तिलहन बोई, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ी। धीरे धीरे उनके खेतों में हरियाली लौटने लगी, मिट्टी में नमी बनी रहने लगी और पैदावार बढ़ने लगी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। भाग 4। गांव की तकदीर बदली। 3 साल बाद रामलाल और अमित की मेहनत रंग लाई। उनकी फसलें बाकी किसानों से बेहतर थी। अब वे अपनी उपज ऑनलाइन बेचने लगे और अच्छा मुनाफा कमाने लगे। गांव के बाकी किसान भी अब अमित के पास सलाह लेने आने लगे। उसने सभी को जैविक खेती के फायदे समझाए। धीरे धीरे पूरा गांव जैविक खेती अपनाने लगा। भाग 5। धरती का सच्चा बेटा। कुछ ही सालों में उनका गांव पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सरकारी अधिकारी आए और गांव को आदर्श जैविक ग्राम घोषित कर दिया। न्यूज़ चैनल्स ने रामलाल और अमित की कहानी दिखाई। गांव के बुजुर्ग बोले, रामलाल, तूने साबित कर दिया कि धरती का सच्चा बेटा वही है जो इसे संवारता है, न कि छोड़कर भागता है। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तेरा शहर जाना सही था, लेकिन वापस आना उससे भी सही फैसला था। सीख, जो अपनी धरती को समझता है, उसकी कदर करता है और उसे संवारता है, वही सच्चा किसान और धरती का सच्चा बेटा होता है।